हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल सफलता के राज में। तो आज हम आप लोगों को एक सूचना देना चाहते थे कि जो टीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी की परीक्षाएं होनी थी वो स्थगित कर दी गई हैं। अब वो परीक्षाएं आपकी अगस्त में होंगी, तो इसलिए तैयारी करते रहिए। तैयारी करने में कोई भी कंजूसी मत करिए, क्योंकि इतना पढ़े हैं आप लोग। अगर तैयारी इधर थोड़ा सा निराश हो जाएंगे तो फिर तैयारी आपकी ख़राब होगी। तो इसलिए निराश नहीं होना है, आपको पढ़ते रहना है। तो आज हम आप लोगों को बता रहे हैं अष्टछाप कवि। अष्टछाप कवि की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। संस्थापक विट्ठलनाथ थे। अष्टछाप कवियों में 8 कवि थे, 2 गुरु थे। अष्टछाप नाम ही अष्टछाप है, तो 8 कवि थे उनमें, और उनके 2 गुरु थे। अष्टछाप में जो गुरु थे 2 थे, एक वल्लभाचार्य थे, एक विट्ठलनाथ थे। तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और विट्ठलनाथ के भी 4 शिष्य थे। तो वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे तो वो हैं कुंभनदास। कुंभनदास थे वल्लभाचार्य के शिष्य। इनका जन्म 1468 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। और दूसरे थे सूरदास। 1478 में इनका जन्म हुआ था और 1583 में मृत्यु हुई थी। और परमानंद दास 1493 में जन्म हुआ था इनका। मृत्यु मुझे अभी कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने नहीं नोट किया इसमें। और कृष्णदास थे, 1496 में जन्म हुआ था और 1578 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये आपके जो हो गए, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं। और इनकी जो ट्रिक है याद करने की, जो आपको याद बनी रहेगी इस ट्रिक से, तो इनकी ट्रिक है बल्ले बल्ले कुंभा के सुर पर कृष्ण नाचे। बल्ले बल्ले मतलब वल्लभाचार्य हो गए, और कुंभा में कुंभनदास हो गए, और सुर में सूरदास हो गए, पर में परमानंद दास हो गए, और कृष्ण में कृष्णदास हो गए। तो ये तुम्हारे 4 हो गए वल्लभाचार्य के शिष्य। बल्ले बल्ले कुंभा के सुर पर कृष्ण नाचे। फिर है आपका विट्ठलनाथ। तो विट्ठलनाथ इनके 4 शिष्य थे। तो विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे। तो विट्ठलनाथ के हैं पहले गोविंद स्वामी। इनका जन्म हुआ था 1505 में और मृत्यु हुई थी 1585 में। छीत स्वामी का जन्म हुआ था 1575 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1885 में। और फिर हैं आपके चतुर्भुज दास। इनका जन्म हुआ था 1530 में और मृत्यु हुई थी 1685 में। फिर है नंददास आपके, उनका जो जन्म हुआ था 1533 में हुआ था। तो ये आपके हो गए विट्ठलनाथ के जो शिष्य थे। विट्ठलनाथ गुरु थे और उनके शिष्य थे ये। तो इनको याद करने के लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं। बैठो गोविंद छत पर चतुर नंद हैं आए हैं। बैठो गोविंद छत पर चतुर नंद आए हैं। तो बैठो विट्ठलनाथ हो गए, गोविंद स्वामी हो गए गोविंद से, छत पर छीत स्वामी हो गए, चतुर्भुज दास हो गए, और नंददास हो गए। तो बैठो गोविंद छत पर चतुर नंद आए हैं। तो ये आपकी ट्रिक हो गई विट्ठलनाथ की। तो अष्टछाप कवि में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये आपके हो गए अष्टछाप कवि। गुरु हो गए, शिष्य हो गए, और स्थापना पूछा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि अष्टछाप कवियों की स्थापना कब हुई थी, अष्टछाप कवियों की स्थापना किसने की थी। तो ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। फिर है अलंकार याद करने की ट्रिक हम आपको बता दें। अलंकार कैसे याद करेंगे, क्योंकि सारे अलंकार याद रहे आपको। एक ट्रिक हमने बनाई है, आप लोग देखिए। बार बार एक वर्ण जो आवे अनुप्रास की भाषा, और यमक का जोड़ा आकर अलग अलग अर्थ दर्शाता। अतिशयोक्ति ने बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई। चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, सा सी से सम सरिस मान लो उपमा जी की भाषा। तो ये हो गए आपके अलंकार। इस तरह से याद कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। बार बार एक वर्ण जो आए, अनुप्रास की भाषा, जहाँ पर बार बार एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यमक का जोड़ा अगर अलग अलग दर्शाता है, जहाँ पर एक ही शब्द कई बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार हो गया।
अतिशयोक्त ने बढ़ा चढ़ाकर, जहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके कोई बात बताई जाए वहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। और श्लेष अलंकार, एक शब्द के अर्थ अनेकों हों, जहाँ जहाँ एक शब्द हो और अर्थ अनेक हों। एक शब्द हो, जैसे रैमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून गए, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। तो पानी 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 है एक ही शब्द, लेकिन उसके अर्थ अनेक हैं, तो इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, जहाँ पर किसी वस्तु को रूप मान लिया जाता है, किसी का रूप, किसी को उपमा कर दी जाती है उससे कि वो फला इसकी तरह था, तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। और सा सी से सम सरिस मान लो उपमा जी की भाषा, जहाँ पर सा सी सम सरिस इस तरह के शब्द का प्रयोग हो, वहाँ पर उपमा होता है। अनुप्रास होता है, ये आपको पता ही हो गया। उत्प्रेक्षा होता है, उत्प्रेक्षा में जनु जानो मनु मानो, अभी कुछ अलंकार इसमें नहीं लिखे हुए हैं, बाद में आपको बता देंगे आगे क्लास में। तो उसमें जनु जानो मनु मानो जहाँ पे आ जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस तरह से ये अलंकार हो गए आपके। तुलसीदास की रचनाएं आपको पता ही है, प्रबंध काव्य हैं, गीत काव्य हैं, मुक्तक काव्य हैं। तो प्रबंध काव्य हो गए रामचरितमानस, रामलला ने छू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। गीत काव्य है बीना पत्रिका, कृष्ण गीतावली। मुक्तक काव्य है कवितावली, दोहावली। गीतावली, बैराग संदीपनी, हनुमान बाहुक अंतिम रचना है इनकी। तुलसीदास की अंतिम रचना है हनुमान बाहुक, जो इन्होंने बीमारी से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने इस रचना को लिखा था। बरवे रामायण, फिर रामाज्ञा प्रश्नावली जो है वो है इनकी वैसी रचना है, ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है। अब आपको हम ग्रंथ बता दें, तुलसीदास के ग्रंथ और शैली। ग्रंथ रामचरितमानस, शैली दोहा चौपाई। विनय पत्रिका गीत शैली, विनय पत्रिका गीत शैली में लिखा हुआ है। गीतावली कवित्य सवैया शैली में लिखा हुआ है। कवितावली ये भी कवित्य सवैया में लिखा हुआ है। दोहावली दोहा शैली में लिखा हुआ है। बरवे रामायण बरवे शैली में लिखा हुआ है। रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना तुलसीदास ने अपने मित्र प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित गंगाराम के अनुरोध पर की थी, जो काशी में प्रहलाद घाट पर रहते थे। यह ग्रंथ एक ज्योतिषी ग्रंथ है। तो इतना आपको हमने बताया, इसमें जो भी आपको अच्छा लगा वो कमेंट करके बताइएगा। आगे आपको जो सब्जेक्ट चाहिए, जो चैप्टर चाहिए, तो उसके लिए कमेंट में लिखिएगा, हम प्रोवाइड करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।